बहुत समय पुरानी बात है कि एक सुखी परिवार था। वहां पे जो पिता था वो बहुत मेहनत से कार्य करता था। वाइफ घर का कार्य चलाती थी और उनका एक छोटा सा बच्चा था। वो बच्चा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन जब पिताजी कार्य कर कर आए तो वो छोटा सा बच्चा घर में घूम रहा था। उसके हाथ में एक सेब था और दूसरे हाथ में दूसरा सेब था। दोनों अलग अलग प्रकार के सेब थे। तो उसके पिताजी उसको देखकर बहुत खुश हुए। बच्चा कभी इधर भागता कभी उधर भागता। तो उसके पिताजी ने उससे कहा कि भाई तुम्हारे पास तो दो दो सेब हैं, हमें भी दे दीजिए। तो उसका बच्चा जो है वो भाग गया। थोड़ी देर बाद उसके पिताजी बच्चे को ढूंढते हुए गए तो उनका जो बच्चा था वो एक सेब को लेकर खा रहा था और दूसरे हाथ में उसका सेब बिल्कुल परफेक्ट था। उसको बड़ा एंजॉय कर रहा था। तो उसके पिताजी ने पुनः कहा कि बेटा तेरे पास तो दो सेब हैं, एक सेब तू मुझे दे दे। तो उसके बच्चे ने बिना कुछ कहे दूसरे सेब को भी अपने मुख में लिया और उसको भी चबा दिया। उसके पिताजी उसको देखकर बहुत गुस्सा हुए। उसके पिताजी ने सोचा कि मैंने कितना इसको प्यार से पाला है, बड़ा किया है, इसको संस्कार दिए हैं, पर फिर भी ये नहीं समझता। इसके पास दो सेब हैं तो कम से कम इसे एक तो मुझे दे देना चाहिए था। उसके पिताजी ना आप देखा ना ताक और अपने बच्चे को बहुत जोर की डांट लगाई कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे पास दो होते हैं तो दूसरा सेब किसी को दे देना चाहिए। तुम्हें ऐसा व्यवहार शोभा नहीं देता। वो छोटा सा बच्चा सकपा आ गया और थोड़ी देर बाद रूस कर वो चला गया। और थोड़ी देर बाद वहां से कमरे से बाहर निकला और पिताजी के पास पुनः आया और कहा पिताजी मैंने दोनों सेबों को चख लिया है। इनमें से ये सेब ज्यादा मीठा है, अगर आप इसको खाएंगे तो आपको ज्यादा आनंद आएगा, इसलिए मैंने दोनों सेबों को चखा था। अब आप ये ले लीजिए। जैसे ही उसके पिताजी ने ये बात सुनी तो उनका क्रोध एकदम शांत हो गया और उनके मन में पश्चाताप आया। उन्होंने सोचा कि मैंने बिना सोचे और समझे अपने बच्चे को डांट लगाई। उसने दूसरा सेब इसलिए चखा ताकि वो मुझे ज्यादा मीठे वाला दे सके और मैंने उसके व्यवहार को ना समझते हुए उसको बहुत तेजी से भला बुरा बोला। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ऐसा कहकर उसने बहुत प्यार से अपने बच्चे को गले लगा दिया। बच्चे की आंखों में भी आंसू थे और पिताजी की आंखों में भी आंसू थे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे थे। दोस्तों गलती तो हो गई थी लेकिन वो उसको सुधार रहे थे। पुनः उनके बीच में प्यार उत्पन्न हो रहा था। दोस्तों कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा हो जाता है। संबंधों में, व्यवहार में, पर्सनल रिलेशंस में, प्रोफेशनल रिलेशंस में हम बिना सोचे और समझे किसी के व्यवहार को इंटरप्रेट करते हैं। वो क्या सोचकर वो कार्य कर रहा है ये बिना समझे हम उसकी तरफ अपने बिहेवियर को रिएक्टिव करते हैं। जब भी कोई बात ऐसी हो 10 सेकेंड होल्ड करके सोचिए, समझिए कि उस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में वो निर्णय लिया। और जब आप ऐसा करेंगे दोस्तों तो अक्सर आप देखेंगे कि आपका जो रिएक्टिव रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्सिव बिहेवियर में बदल जाए।